तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। ठीक है, ये कैसे काम करता है इसको प्रॉपरली अच्छी तरह से हम समझेंगे। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री में कुछ रूल होते हैं, उसको ज़रूर फॉलो करें। वो ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक बाइनरी सर्च ट्री बनाया है जिसमें रूट के अंदर 10 वैल्यू दी है। फिर जो लेफ्ट साइड वैल्यू है, हमेशा याद रखना, वो हमेशा छोटी होगी, ठीक है, रूट की वैल्यू से। और राइट साइड जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी। एक चीज देखना, राइट साइड जितनी भी वैल्यूज हैं वो 10 से ग्रेटर है। ठीक है, चाहे ये जो 14 है, जो हमारा राइट साइड है 10 से, उसकी जो लेफ्ट में वैल्यू है वो भी बड़ी है रूट की वैल्यू से। तो ये बात याद रखना कि राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज होंगी, चाहे वो ये जो हमारी राइट साइड में वैल्यू है उसकी लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, बड़ी ही होगी रूट से। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना, राइट साइड में हमेशा वैल्यूज बड़ी होंगी और लेफ्ट साइड में वैल्यूज हमेशा छोटी होंगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कि 5 यहाँ पे 10 से छोटा है, बट 5 से बड़ा 7 है, क्योंकि राइट साइड में हमारी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो 5 से बड़ी है वैल्यू 7, इस वजह से वो राइट साइड में है। लेकिन जो 7 है वो 10 से छोटा है, बिकॉज वो रूट वैल्यू जो सी है, रूट वैल्यू से छोटा होना चाहिए जितनी भी वैल्यू जो हमारी लेफ्ट साइड के अंदर है। ये सारी लेफ्ट साइड की वैल्यूज है। ठीक है, बट ये जो 7 है ये राइट है 5 से, बट असल में ये लेफ्ट साइड में ही है हमारी, रूट से रूट से लेफ्ट साइड के अंदर है ये। ठीक है, तो ये लॉजिक समझना। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 के बाद यहाँ पे 5 है, 5 हमारा छोटा है 10 से। फिर 5 से छोटा 1 है, तो 1 हमारा लेफ्ट साइड के अंदर है। ठीक है, तो इसे हम मार्क कर सकते हैं रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, और 1 क्या है, रूट डॉट लेफ्ट डॉट लेफ्ट। अगर 1 के बाद कोई और वैल्यू होगी लेफ्ट साइड में, तो उसे क्या लिखेंगे हम, रूट डॉट लेफ्ट डॉट लेफ्ट डॉट लेफ्ट। ठीक है, 3 बार लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, सो ऑन। अब ये जो वैल्यू है 7 है, वो क्या है, रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट, बिकॉज ये राइट साइड में है लेफ्ट से। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी सभी वैल्यूज को हमने प्लेस कर देना है। सबसे पहले नोड के अंदर 10 वैल्यू डाली है, फिर रूट डॉट लेफ्ट के अंदर 5 वैल्यू डाली है। ऐसे ही रूट डॉट लेफ्ट के अंदर हमारी क्या वैल्यू है, 1 है, तो नोड 1 हमने डाला है। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग क्रिएट करते हो। हमेशा याद रखना, सबसे पहले इनिट फंक्शन बनता है। इनिट का मतलब है इनिशियलाइज करना। ठीक है, क्या वैल्यूज तुम डालना चाहते हो वो तुम वैल्यूज यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट करते हो। ठीक है, ऐसे ही सारी लेफ्ट साइड के लिए हमने यहाँ पे वैल्यूज डाल दी, और राइट साइड के लिए यहाँ पे वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा तुम्हारे। अब हम देखते हैं कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे होता है। ठीक है, बहुत से लोग ट्रेवर्सल में ये नहीं समझ पाते हैं कि इसके इंटरनली जो आपकी रिकर्शन है वो कैसे काम कर रही है। बिकॉज ये रिकर्शन है, मैं समझाता हूँ रिकर्शन कैसे काम कर रही है। यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा रूट 10 है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना कि ये जो फंक्शन है, ये जब स्टार्ट होगा ये सबसे पहले चेक करेगा कि नोड नन तो नहीं है। सबसे पहले हमारी वैल्यू 10 है। ठीक है, तो हमारा क्या कॉल हुआ है, हमने यहाँ पे क्या कॉल किया है, इन ऑर्डर रूट। रूट क्या है, नोड ऑफ 10 है, तो इसका मतलब हमने आईओ ऑफ 10 को कॉल किया। आईओ ऑफ 10 मतलब इन ऑर्डर, पूरा लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आईओ लिख रहा हूँ। आईओ का मतलब है इन ऑर्डर ऑफ 10 को कॉल किया है पहले हमने। ठीक है, उसने चेक किया कि इसके अंदर नन तो नहीं है, 10 जो सा नन नहीं है ना, क्योंकि 10 एक वैल्यू है। ठीक है, अब इसकी जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो तुम देखो। अब लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या है, 5, तो क्या कॉल होगा,
हमारा इन ऑर्डर ऑफ 5 कॉल होगा। ठीक है जी। अब जब इन ऑर्डर ऑफ 5 कॉल होगा तो ये फिर दोबारा से अपने आप को ही कॉल कर रहा है। ये फिर दोबारा से देखेगा इन ऑर्डर 5 के अंदर उसकी लेफ्ट जगह पे क्या है। ये फिर दोबारा से अपने आप को ही इन ऑर्डर 1 को कॉल करेगा। ठीक है, फिर ये किसको कॉल करेगा, इन ऑर्डर 1 को कॉल करेगा। ठीक है, क्योंकि 1 भी वैल्यू जो है वो नन नहीं है तो ये इफ कंडीशन तो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, अब इन ऑर्डर 1 के अंदर जाके अब ये इन ऑर्डर 1 की लेफ्ट साइड को कॉल करेगा। अब इन ऑर्डर 1 जो हमारा 1 है, 1 की लेफ्ट साइड में क्या है, 1 की लेफ्ट साइड में नल है और नन है, या फिर तुम कह सकते हो नन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब नन है तो ये रिटर्न कर जाएगा यहां से। ठीक है, यहां से ये रिटर्न कर जाएगा। जब ये यहां से रिटर्न कर जाएगा तो ये आईओ ऑफ 1, इसका मतलब है कि इन ऑर्डर 1 जो सा है वो कंप्लीट हो गया। इन ऑर्डर 1 असल में मतलब लेफ्ट साइड उसकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इन ऑर्डर की लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई। लेफ्ट साइड कंप्लीट होने का मतलब है कि अब ये प्रिंट करेगा उसकी वैल्यू को। और अभी क्या वैल्यू है, अभी वापस आ गया ना ये 1 पे, तो वैल्यू क्या है, नोड की 1 है, तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब अगली लाइन क्या है, इन ऑर्डर नोड डॉट राइट। अब राइट में जाएगा ये। ठीक है, तो क्या कॉल हो रहा है, इन ऑर्डर ऑफ 4 कॉल हो रहा है। ठीक है, अब 4 की पहले, अब 4 जब कॉल हुआ, 4 कॉल होने का मतलब ये है कि इसने फिर दोबारा से इस फंक्शन को कॉल किया। तो सबसे पहले ये क्या चेक करेगा कि नोड नन तो नहीं है। ये 4 एक वैल्यू है ना, 4 वैल्यू है नोड की, ये नन नहीं है, तो यहां से रिटर्न नहीं करेगा। ये कहां पे जाएगा, ये इन ऑर्डर लेफ्ट पे जाएगा। ठीक है, अब इन ऑर्डर लेफ्ट का मतलब है कि इस 4 की लेफ्ट के अंदर, इस 4 की लेफ्ट के अंदर क्या वैल्यू है, इस 4 की लेफ्ट के अंदर क्या वैल्यू है, नन है। ये भी क्या है, नन है। ठीक है ना, कुछ नहीं है। जब ये भी नन है तो क्या होगा, ये फिर से रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न कर जाएगा इसका मतलब लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई और यहाँ पे कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब ये कहाँ पे पहुंचेगा, कंट्रोल कहाँ पे पहुंचेगा, प्रिंट पे। अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम इन ऑर्डर 4 पे हैं, मतलब कि हम 4 पे आ चुके हैं। तो क्या प्रिंट करेगा ये, 4 प्रिंट करेगा। समझ रहे हो बात को। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये आगे फिर दोबारा से अब वैल्यू प्रिंट कर दी, 4 प्रिंट कर दी। अब इसके बाद इन ऑर्डर नोड ऑफ राइट को कॉल करेगा। राइट में क्या है, राइट में राइट साइड में क्या है हमारे पास, नन है। ठीक है, कुछ नहीं है, नन है। जब कुछ नहीं है, नन है, तो क्या होगा, जब कुछ नहीं है, नन है, तो ये रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न कर जाएगा मतलब ये जो राइट है वो रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न कर गया इसका मतलब ये पूरा जो IO4 है, IO4 का मतलब इन ऑर्डर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ रहे हो तुम बात को, कैसे कैसे प्रिंट कर रही है। पहले 1 प्रिंट किया, अब 4 प्रिंट किया। ठीक है, अब क्या होगा, ये सारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है, हमने लेफ्ट साइड का कंप्लीट कर दिया है। अब I of 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, लेफ्ट और राइट दोनों कंप्लीट हो गए हैं इसके। ठीक है, अब इसके बाद कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, ये सारा कंप्लीट हो गया, I of 1 कंप्लीट हो गया, अब कहाँ पे जाएगा कंट्रोल, अब जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
मतलब ये जो इन ऑर्डर ऑफ 1 था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद कंट्रोल कहाँ पे जाएगा हमारा? अब अभी वैल्यू क्या है? अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम। ठीक है, 5 पे। अभी वैल्यू क्या है? 5 है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये 5 प्रिंट करेगा। समझ रहे हो? बट अभी पूरी तरह से ये आई ऑफ 5 कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी राइट साइड अभी लेफ्ट है। समझ रहे हो? वैल्यू प्रिंट होगी है, जो नोड की वैल्यू है वो क्या है? 5 है इस टाइम पे। बट अभी ये IO ऑफ 5 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी अभी हम राइट साइड में जाएंगे। अभी हम इस साइड में जाएंगे। अभी जब राइट साइड में जाएंगे तो क्या कॉल हो रहा है हमारा? IO ऑफ 7 कॉल हुआ। ठीक है जी। जब IO ऑफ 7 कॉल होगा तो क्या होगा? फिर ये फिर दोबारा से देखेगा। IO ऑफ 7 का मतलब है ये फिर दोबारा से इसे कॉल कर रहा है, अपने ही फंक्शन को कॉल कर रहा है। अभी ये 7 है और वैल्यू हमारी नन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इन ऑर्डर लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट क्या है? इस 7 की लेफ्ट में क्या है? नन है। ठीक है ना, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये यहां से रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में कुछ है ही नहीं, तो ये रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न हो जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा? 7 प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी क्या वैल्यू है? अभी इस नोड पे है हम। ठीक है, क्योंकि ये तो नन था, तो यहां से तो रिटर्न हो गया, तो इसने अब यहाँ पे 7 प्रिंट कर देना। ठीक है जी। अब अब क्या होगा? 7 के बाद क्या है? 7 के बाद अगली कमांड क्या है? प्रिंट करवाने के बाद वैल्यू प्रिंट करवा दी हमने, 7 प्रिंट करा दिया। इसके बाद अगली वैल्यू क्या है? इन ऑर्डर ऑफ नोड डॉट राइट। और राइट में क्या है हमारे पास? राइट में हमारे पास कुछ भी नहीं है, वहां पे भी नन ही है। ठीक है, तो यहां से भी वापस आ जाएगा, और ये पूरा पोर्शन जो सा है यहाँ का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो रूट की जो सारी लेफ्ट साइड है वो कंप्लीट हो गई है। ये कहाँ पे कंट्रोल जाएगा? हमारा जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो? तो कैसे प्रिंट करेगा ये? पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर 4 प्रिंट करेगा, फिर 5 प्रिंट करेगा, फिर 7 प्रिंट करेगा, और फिर जाएगा 10 के पास, फिर 10 प्रिंट करेगा, और फिर राइट साइड की वैल्यूज को प्रिंट करेगा। इसका कोड है मेरे पास, इसको रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ। तुम इसको ऐसे लिख लेना और रन करना। तो मैं जैसा कह रहा था, पहले 1 को प्रिंट करेगा, 4 5 7 10। ठीक है, 1 4 5 7 10, यही मैं कह रहा था, 1 4 5 7 और 10। ये ऐसे ही चल रहा है, 1 4 5 7 10, फिर 11 14 18 20, ऐसे ही राइट साइड की वैल्यूज को भी प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे काम करता है, कैसे बाइनरी सर्च ट्री काम करता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, लाइक करो और कमेंट करो नीचे की और कौन कौन से टॉपिक्स तुम लोग सीखना चाहते हो। ठीक है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, चाहे वो किसी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मैं उससे रिलेटेड जरूर वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, स्पेशली हमारा गोल यहाँ पर ये है कि ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना जो नई एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के ऊपर ध्यान दे। इवन इंटरव्यूज के लिए हम प्रिपेयर करवा सकें सभी को, कि वो अपने इंटरव्यू के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, मेन कंसंट्रेट इसी चीज पे करना है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें, पूरे बेसिक से समझ सकें। ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।